जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सभी पेरेंट्सों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपनी बेटी के लिए महंगा लहंगा दिलाएं या ना दिलाएं, सरकारी जॉब वाला लड़का देखें या ना देखें, आप अपनी बेटी को ना हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कीजिए और अपने बेटी को अच्छे लड़के के साथ शादी करिए ताकि वो ज़िंदगी भर खुश रह सके। और भले ही ज़्यादा पैसा वाला ना हो, मीडियम हो, लेकिन आपके बेटी को खुश तो रख पाएगा, खुली हवा में सांस तो ले पाएगी। तो आप अपनी बेटी को समय समय से ये सब चीज़ें आप देखते रहिए उसके लिए, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। माँ बाप जितने भी हैं अपने बच्चों के लिए कभी भी हो कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। बेटियों को आजकल कोई ये नहीं सोचता है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव किया जाए, लेकिन जैसी लड़की होती है वैसा ही लड़का होता है, और जैसा लड़का होता है वैसी ही बेटी को समझा जाता है। तो दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं समझते हैं माँ बाप, और दोनों के लिए बराबर खर्चा करते हैं। आजकल बेटियों को भी लिखा रहे पढ़ा रहे हैं सभी, मतलब जॉब भी कर रही हैं बेटियाँ, अपने पैरों पे खड़े होती हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ या फिर थोड़े बहुत पढ़ा शादी कर दिया, ऐसा आजकल कोई नहीं कर रहा है। पूरा खर्चा करते हैं माँ बाप, और जितना हो सके अच्छा ही करते हैं अपनी बेटियों के लिए। तो आप लोग जो दहेज का मांग करें ना, उसको तो आप बिल्कुल घर से ही गेट आउट कर दीजिए, ताकि आगे चल के कोई भी जो आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो समय समय पर आप लोग हाल समाचार अपनी बेटी की लेते रहें। और क्योंकि आप ये सोचिए कि आपकी बेटी सही भी है या नहीं है, समय समय से आप लोग पूछते रहिए अपनी बेटी को। आप ये सोचिए कि आपकी बेटी सही सलामत है वहाँ पर, और कहीं आजकल क्योंकि लोगों को देख देख के तो डर सा लग गया है, और लग भी रहा है, आगे भी लगा रहेगा। बेटी वालों को तो हमेशा सोचना पड़ता है। तो आप अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक मायका ही होता है जहाँ अपनी बेटी ना खुल के बोल सकती है अपनी माँ से। और माँ बाप को भी हमेशा बेटी का ख्याल रखना चाहिए, उसकी हाल समाचार पूछते रहना चाहिए। क्योंकि बेटी कभी कभी ये सोचती है ना कि अपने जब ससुराल में चली जाती है तो वो ये सोचती है कि कहीं मेरे माँ बाप को टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, अगर मैं अपने हाल समाचार बताऊंगी, अपने घर के बारे में बताऊंगी, तो इसलिए बेटी खुल के नहीं बोलती है। लेकिन आप लोग पूछते रहिएगा, क्योंकि आप पूछेंगे तो ज़रूर आपकी बेटी बताएगी आपको। जो दहेज की मांग करे ना, उसे दहेज देना तो दूर, बेटी भी मत देना। हर माँ बाप से विनती करती हूँ मैं कि जो दहेज का मांग करे उसको आप अपनी बेटी भी मत देना। क्योंकि जो इंसान दहेज मांग सकता है वो आपकी बेटी की ना कभी वैल्यू नहीं समझेगा, और कभी आपकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी उस घर में। तो आप जितना हो सके अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, उस काबिल बनाइए कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो ये कह सके कि ये मेरा घर है। उसका अपना घर होगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है आजकल तो शादी करने में भी बहुत ही डर लग रहा है। कभी कोई लड़की को मार दे रहा है, कभी कोई लड़की लड़के को मार दे रही। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिल रहा है, और किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए अब इन्हीं माँ बाबू को देखो, ये नोएडा की लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, और इस लड़की का देखिए क्या हाल करा। माँ बाप ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के तब भी इस लड़की के ससुराल वालों का दिल नहीं भरा। तब भी उनका यही उनसे रहता था कि और लाए दहेज, और लाए, और पैसा आए, तो उनका कभी मन भरता ही नहीं था। तो आप बताइए ऐसे लोगों से आप रिश्ता रखेंगे?
ऐसे लोगों को अपने घर का दामाद बनाएंगे। तो ऐसू से तो अच्छा है आपकी बेटी कुंवारी रह जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और भले ही शादी देर में होए और भले ही नौकरी वाला ना हो सरकारी, प्राइवेट ही हो नौकरी वाला, लेकिन आपकी बेटी खुश तो रह पाएगी। आजकल लड़के वाले क्या कर रहे हैं ना, अपना लड़का नहीं पाल रहे हैं, वो अपने लड़के को बकरा तैयार कर रहे हैं, बकरा। क्यों? क्योंकि बड़ा होगा तो अपनी जो भी रकम है ना, जितनी उनकी लगी हुई है ना, वो सब लड़की वालों से वसूलते हैं। आप बताइए क्या ये सही है? आप बताइए, जब आपके बेटे पे इतना पैसा लग रहा पढ़ाने लिखाने में, आप खुद सोचिए इस बात को। जब आपके बेटे लड़के वालों के इतने पैसे लग रहे हैं पढ़ाने लिखाने में, तो क्या वो लड़की वालों के नहीं पैसे लगते होंगे पढ़ाने लिखाने में? वो क्या आसमान से टपकते पैसे? हर माँ बाप आजकल लड़की को पढ़ा लिखा रहा है, जॉब भी करती है, ऐसा नहीं है, जॉब भी कर रही है, बराबर का एजुकेशन है दोनों की। लेकिन क्या है, लड़की वाले तो हर जगह से बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की वाले देखे पहले लड़की को पढ़ाएंगे, बचपन से लेके 24-25 साल तक बच्चे की अच्छी से परवरिश करेंगे लड़की की। उसके बाद जॉब करेगी, जॉब भी लगाएंगे, मतलब सब काम करके देते हैं। ये नहीं कि बेटी को पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है, बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करके देते हैं। यानी जॉब करती हुई लड़की को शादी करते हैं, उसके बाद भी वो दहेज में 30-40 लाख रुपए नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। 30-40 लाख ये नॉर्मल बात है। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो अपनी अपनी हैसियत है। लेकिन 30-40 लाख, उसके बाद फिर लड़की की शादी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ना, लड़के वाले बोली लगाते हैं कि भाई हमें तो 25-30 लाख का दहेज चाहिए, हमें 25-30। अगर कोई सरकारी नौकरी वाला हो तो वो और ज़्यादा डिमांड करेगा। भाई ऐसा क्यों? मतलब मैं तो ये कहती हूँ, जो डिमांड करे ना उसे अपनी बेटी भी मत दो। शादी करनी तो बहुत दूर की बात, उसे घर से ही बाहर का रास्ता दिखा दो। जैसे ही घर में पहुँचे, जो दहेज करने वालों को उनको बाहर का रास्ता दिखाओ सीधे। ऐसे लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, और ऐसे लोग कभी आपकी बेटी को खुश भी नहीं रख पाएंगे। तो आप लोग बताइए, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप खुद सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिएगा प्लीज़।